Good morning, students. In our online classes, welcome to all. Okay, so आज का टॉपिक हमारा है वंडर ऑफ साइंस. ओके, वंडर ऑफ साइंस में हम मल्टीपल पॉइंट्स है आपके पास. यहाँ पे 9 पॉइंट्स है जिसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन. इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ साइंस. ये साइंस की, विज्ञान की दुनिया है. साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडर्स. साइंस ने हमें बहुत सारे चमत्कार दिए हैं. ओके, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. ओके, इट हैज़ मेड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. दैट इज़ वाई आवर लाइफ हैज़ बिकम ईजियर एंड कम्फर्टेबल. और यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी वो भी पॉसिबल हो पाई है साइंस की वजह से, और इसी ने हमारे जीवन शैली को आसान और एक आरामदायक बनाया है. नाउ वी शुड नो व्हाट इज़ साइंस. अब हमें जानना होगा साइंस क्या है. साइंस इज़ नथिंग बट इट इज़ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग. साइंस कुछ भी नहीं है पर एक सिस्टमेटिक नॉलेज है किसी भी चीज़ का. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, इन्वेंशन ऑफ साइंस. साइंस में क्या क्या इन्वेंशन हुए हैं वो हम देखेंगे. सो देयर आर मैनी इन्वेंशन ऑफ साइंस. बहुत सारे इन्वेंशन हैं साइंस में. इन दिस एज वी हैव मैनी बिग एंड स्मॉल थिंग्स टू यूज़. इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ें और छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं. वी हैव एवरीथिंग टू फुलफिल आवर नीड लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी. मतलब हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर कुछ मिला, मतलब सारी चीज़ें मिली, एवरीथिंग मिली है उसमें. जैसे कि क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है. जैसे कि हम घर में कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसके लिए हमें बिजली बहुत ही आवश्यक है. साथ में कंप्यूटर आज हम सिर्फ कंप्यूट करने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं, बाकी हम किसी भी नेट सर्फिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. दूर से कोई भी कनेक्ट हो सकता है, हम किसी को भी देख सकते हैं. कंप्यूटर से हमारी हर चीज़ें आसान हो चुकी है, एक डिजिटलाइजेशन में जा चुके हैं हम. आज जैसे 21st सेंचुरी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कंप्यूटर एक नेसेसरी नीड हो गई है. ओके, ट्रेन भी हमें किसने दिया है? साइंस की इन्वेंशन नहीं दिया है. नहीं तो पहले हम लोग कैसे वॉकिंग पे ट्रैवल करते थे या फिर बुल कार्ट पे, बैलगाड़ी पे. ओके, फिर उसके बाद टीवी से भी टीवी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बना. फिर रेडियो एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है? साइंस ने दी है. ओके, वी हैव इवन वॉशिंग मशीन टू वॉश द क्लॉथ्स. ओके, वॉशिंग मशीन भी आ गई है यहाँ पे जिससे हम कपड़े धो सकते हैं. इसमें आप कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं जो कि इन्वेंशन आपको लगता है कि इन्वेंशन ऑफ साइंस है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिश वॉशर बनाया है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है और वो भी ऑटोमेटिक है. आप बर्तन अगर रखते हैं तो ऑटोमेटिक धुल के आपके पास आ जाते हैं. ओके, वैक्यूम क्लीनर भी इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के मीन्स. ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस. इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा इन्वेंशन है साइंस का. ऑल द इन्वेंशन ऑफ साइंस आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी इन्वेंशन है साइंस के वो सभी के सभी निर्भर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे. ओके, जैसे वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ़ैन है, रेडियो है, टीवी है, एक्सेट्रा, कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये रन कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. इट रन्स फैक्ट्रीज, लाइट आवर हाउस, फिल वाटर एंड सो मैनी थिंग्स. जैसे ये फैक्ट्रियाँ चलाता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती है फैक्ट्री में, तो वो भी काहे से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलती है. लाइट देता है हमारे घरों में रोशनी, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है. फिल वाटर मतलब पानी किस तरह से भरता है? अगर हमको पानी पहले लाना पड़ता था तो हम कुएं में से खींचते थे, बट आज हर घर में ट्यूबवेल है, बोरिंग है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पानी खींच पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल. ओके, एंड सो मैनी थिंग्स. और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. Without electricity, our life has become hell.
मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम सोच ही नहीं सकते हमारा जीवन कैसा होगा, मतलब एक जहन्नुम की तरह होगा, हेल की तरह होगा। बिकॉज वी आर गेटिंग कम्फर्ट एंड मैनी अदर डेली यूजेस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारा जो कम्फर्ट है, एक आरामदायक क्षेत्र है, वो हम किसके थ्रू देख पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फ़ैन चालू कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल हो पाया। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो कूलर है, नहीं तो एसी है, तो ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाएगा क्या? नो पॉसिबल। ओके, ना 4th पॉइंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का दूरभाष का माध्यम क्या था? ओके, सो टीवी के थ्रू जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी। पहले मेजरली टीवी न्यूज़ वगैरह के लिए होता था, जिससे एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुंच सके, ओके, ऑल ओवर तक पहुंच सके। उसके बाद रेडियो पे हमें सारे समाचार मिल जाते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर की भले लाइफ एक दिन की हो, बट वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो कॉस्टली में बहुत ही चीप होता है। ओके, एंड मोबाइल्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल आज जैसे हम लोकली बैठे हुए हैं और सपोज़ हमें अमेरिका में बात करना है, तो हम इजीली मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। बट अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो ये पॉसिबल था क्या कि कुछ किलोमीटर्स या कुछ 1000 किलोमीटर्स हम बात कर सकें? नॉट पॉसिबल। और टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड मोबाइल आर द फास्टर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये तीनों जो बताए गए हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ और मोबाइल, ये सबसे फास्टर कम्युनिकेशन सोर्स है कि हमने अभी बात करना चाहा और हमारी बात अभी हो गई। अभी हम कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो ईजिली फॉरवर्ड हो जाता है। वी कैन सेंड एन अर्जेंट मैसेज टू आवर रिलेटिव वेरी सून। मतलब हम कोई भी अर्जेंट मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने रिलेटिव को जल्दी से जल्दी। एट प्रेजेंट वी कैन टॉक इन द होल वर्ल्ड। और आज के समय में हम पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, लाइक विद द सोशल मीडिया। ओके, फेसबुक वगैरह जो है उसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट करते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड आवर इंफॉर्मेशन इन पब्लिक विद इन फ्यू सेकेंड। और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली सेंड कर देते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल, ट्विटर है, फेसबुक है, इसके थ्रू हम डायरेक्टली सोशल हो जाते हैं और पब्लिकली कोई भी मैसेज डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मोबाइल फ़ोन। और किसके ज़रिए भी बोल सकते हैं? टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए। ओके, नाउ कंप्यूटर का इन्वेंशन देखते हैं। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। एक महान इन्वेंशन है साइंस का। इट इज़ फास्टर मशीन, ये बहुत ही तेज़ मशीन है। Nowadays all the work is being done by help of computer। मतलब आज के दिनों में कोई भी काम होता है तो वो काम किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के ही थ्रू होता है। दैट इज़ वाई कंप्यूटर इज़ यूजिंग एवरीवेयर लाइक एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक एंड ऑफिस। अगर आज हम देखेंगे तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहाँ पे कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, भले वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। बैंकिंग सेक्टर में हम जाते हैं तो बैंक में आपको विदाउट सिस्टम कुछ भी ऑपरेट नहीं करते हैं बैंकर्स। हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले आपका रेसिप्ट हॉस्पिटल में वहीं बनती है, कंप्यूटर से ही आपका सब कुछ होता है। कॉलेजेस में जाते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम के थ्रू मिलती है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है आजकल। स्कूल में भी आपके जो रिज़ल्ट वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है वो सिस्टम के थ्रू ही होती है, कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। इट कैन कैलकुलेट लार्ज नंबर वेरी क्विकली। और ये बहुत बड़े संख्या को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। इट इज़ फास्टर देन मैन। और ये फास्टर है कंपैरेटिवली एक मैन के, मतलब एक इंसान से ज़्यादा तेज़ है। ओके, इट कैन वर्क इक्वल ऑफ 100 पीपल। ये 100 लोगों के बराबर भी काम कर सकता है। ओके, नाउ 5th पॉइंट इज़ कम्प्लीटेड। कम टू द 6th पॉइंट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात। ओके, बसेस मतलब बस से हम जा सकते हैं। कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। देखो क्या क्या बनाया है
बसेस बनाई हैं जिसमें हम लोकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार है जो पर्सनल यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ट्रेन्स है जिसमें हम मीलों मीलों दूर चले जाते हैं, शिप्स है मतलब वाटर बॉर्डर्स अगर आपको क्रॉस करनी है तो शिप्स के थ्रू जाते हैं, और अगर आपको एयर बॉर्डर क्रॉस करनी है तो एरोप्लेन्स के थ्रू। ये बहुत ही महान इन्वेंशन है साइंस के। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। इंसान किसी भी जगह पहुंच सकता है कुछ ही घंटों में। ही हैज़ इवन रीच्ड ऑन द अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ साइंस। और साथ ही में दूसरे ग्रह पर भी पहुंच सकता है साइंस की मदद से। ओके, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस क्या है? साइंस हैज़ क्योर्ड इनक्योरेबल डिसीजेस, इट हैज़ मेड अस हेल्थियर। मतलब साइंस ने बहुत सारी जिनका इलाज भी नहीं हो सकता था उन बीमारियों को भी ठीक किया है। इन द एज ऑफ साइंस इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी। मतलब साइंस की मदद से कोई भी बॉडी का पार्ट अगर ख़राब हो गया है तो वो ट्रांसप्लांट मतलब बदला जा सकता है। साइंस जैसे आज हम लोग देखते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है, किडनी, लीवर, मेजरली अधिकतर ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। साइंस हैज़ कंट्रोल्ड ऑल द इनक्योरेबल डिसीजेस लाइक एज। साइंस ने बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका इलाज नहीं था उन पे भी विजय पा ली है, जैसे कि टीबी, कैंसर एक्सेट्रा। पहले के टाइम में टीबी से लोग की डेथ हो जाती थी, बट आज कुछ ही समय में टीबी से इजीली इंसान की जान बच जाती है और साथ में वो हेल्दी भी हो जाता है। और उसके अलावा कैंसर ऐसी लाइलाज बीमारी थी आज से 10 से 15 साल अगर पहले देखा जाए तो, बट आज इंडिया में भी इसका इलाज बहुत अच्छे से होता है और कैंसर से भी बचा जा सकता है। इट हैज़ गिवन आई टू ब्लाइंड। और ये अंधों को आंखें दे सकता है। जैसे बोलते हैं कि अपने मरने से पहले अपना आई डोनेशन करना चाहिए ताकि हमारी आंखों से कोई और दुनिया देख सके। तो यहाँ पे आई डोनेशन की वजह से जो भी ब्लाइंड पर्सन है उनको आँखें मिल जाती है और वो देख पाते हैं। ईयर टू डेफ मतलब बहरे को कान, एंड लेग टू लैम्प और लंगड़े को पैर। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस मतलब साइंस की हानियाँ भी है। देखो दोनों पहलू होते हैं, अगर साइंस अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। तो देखते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू आस्पेक्ट, दो पहलू होते हैं। साइंस हैज़ ऑल्सो डार्क साइड, साइंस की भी एक डार्क साइड है। सो एटम बॉम्ब एंड अदर डेंजरस वेपन आर ग्रेट टू एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि एटम बम आपको सबको पता होगा, नागासाकी में और हिरोशिमा में अमेरिका ने एटम बम फेंका था। तो कुछ सालों तक वहाँ पर इवन दो आज भी वहाँ पे फसल नहीं है और वहाँ के लोगों का जीवन शैली बहुत अलग है, खान पान बहुत अलग है। साथ में वहाँ पे वो सब कुछ चाहते हैं बट हरियाली वहाँ कभी नहीं आ सकती क्योंकि वो पूरी ज़मीन को नष्ट कर देता है। साथ में वहाँ के लोगों की डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी उस समय में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ओके, तो ये एक अगर साइंस अगर ये नहीं बनाता तो ये सर्कमस्टांसेस नहीं होते। दिस कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड। जैसे बताते हैं कि अमेरिका के पास इतना ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है कि अगर वो चाहे तो रातों रात पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। अजम्पशंस लगाते हैं कि चाहे तो, बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई भी डिसीज़न ऐसे नहीं ले सकता। बट साइंस ऐसा है कि वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। डिसएडवांटेजेस में ये लिख सकते हैं हम। कंक्लूजन, ओके, मिसयूज़ ऑफ साइंस इज़ सर्टेनली लाइक अ स्वीट पॉइजन। मतलब अगर कुछ गलत यूज़ अगर किया जाए साइंस का तो वो कैसा है, मीठा जहर की तरह होगा, स्वीट पॉइजन की तरह होगा। इट मे बी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग बट इट इज़ राइट यूज़ कैन चेंज अवर अर्थ इनटू हेवन। पर अगर इसका मतलब ये इंसान के लिए गलत होगा अगर इसके लिए गलत तरीके से यूज़ किया जाए, बट अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये इंसान के लिए एक जन्नत भी बना सकता है धरती पर। ओके, It may be born for us, but it depends on us that in which manner we are using science। मतलब ये हमारे लिए एक वरदान तो है
बट ये डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा होगा, और नेगेटिवली कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें नष्ट भी कर सकता है। इफ़ वी आर यूजिंग इट इज़ इन अ गुड मैनर देन इट इज़ गुड फॉर अस। अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सही है। इट हैज़ गिवन मैनी बॉन्ड टू मैन, इसने बहुत सारे वरदान दिए हैं मानव को। वी कैन से दैट साइंस इज़ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, मतलब हम बोल सकते हैं कि साइंस एक गुड सर्वेंट है, मतलब एक नौकर की तरह अगर हम उसे काम करवाएंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन पे अगर वो चलेगा तो वो बहुत अच्छा है। बट जब वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, जैसे अगर हम उसको एज अ मास्टर बनाते हैं तो वो बैड मास्टर है। ओके, सो दिस इज़ योर wonder of science is completed. Okay, thank you students, thank you for watching this video.